बात हम करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर का टॉर्चर किस तरीके से पड़ रहा है। पूरे भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा है और आज से हो रही है नौतपा की शुरुआत। 9 दिन प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। यूपी बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में लू का अलर्ट जारी हो चुका है। तो चाहे हम उत्तर भारत के किसी भी इलाके की बात कर लें, यूपी बिहार की बात कर लें या फिर राजस्थान का जिक्र कर लें, हम गुजरात की बात कर लें, ये जो पूरा इलाका है उत्तर भारत का, खास तौर से यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। 9 दिन प्रचंड गर्मी झेलने के लिए तैयार हैं। रेड अलर्ट जारी, आज से नौतपा की शुरुआत हो रही है और नौतपा के दिन जो होते हैं सबसे गर्म दिन होते हैं और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कब इससे राहत मिलेगी। सूरज लगातार आग उगल रहा है, लोग बेहाल है। लगातार एडवाइजरी भी जारी हो रही है कि जितना हो सके अपने घरों से ना निकले, खासतौर से दोपहर के वक्त। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घर पर रहें, एहतियातन ये कदम उठाएं, क्योंकि अब लू से जुड़े मामले जो हैं वो भी अस्पतालों में दर्ज किए जाने लगे। ऐसे में खुद को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। आज से नौतपा की शुरुआत, 9 दिन प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। और इसके साथ देखिए उत्तर भारत का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तमाम इलाके कहां पर किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो लगातार चैलेंजिंग बन रहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। टेम्परेचर का टॉर्चर, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, सफदरजंग इलाका स्पेसिफिकली 43 डिग्री टेम्परेचर यहां पर दर्ज किया गया। अब जरा दिल्ली से सटे नोएडा की तरफ आप आइए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। 46 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज नगरी, संगम नगरी, यहां पर 41 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, राजनांदगांव में यहां पर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया। यानी कि हर जगह आप स्थिति देखिए तो टेम्परेचर 45 के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा आप महाराष्ट्र के पास आइए, चंद्रपुर की स्थिति, यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी। अगर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की बात करते हैं, 46 डिग्री ये पारा पहुंच चुका है। खुजराहो एमपी की बात करते हैं, 42 डिग्री ये टेम्परेचर है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा की तरफ आएंगे, सिरसा की बात करेंगे, तो यहाँ ये पारा 39 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज हो चुका है। अब जरा देखिए, हम आपको नौतपा के विषय में बता रहे हैं। नौतपा क्या होता है, ये नौतपा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस दौरान प्रचंड गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं जब नौतपा आता है। 9 दिन गर्मी के, ऐसे में एहतियात बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है। 9 दिन नौतपा के जिनमें लगातार गर्म हवाएं चलती हैं, अचानक तापमान कई डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और इसीलिए इसे 9 दिन प्रचंड गर्मी के कहा जाता है। साल के 9 दिन सबसे ज्यादा गर्मी होती है। 365 दिन में से वो 9 दिन जब सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की जाती है। 9 दिन सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं और इस दौरान प्रचंड गर्म हवाएं लगातार चलती हैं। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे, गर्मी से जुड़ी हुई है। किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में चिलचिलाती गर्मी से हालात बिगड़े हैं। तो स्थितियां यहां तक पहुंच चुकी है, यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। इसके साथ साथ लू और भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन सतर्क मोड पर है, अलर्ट मोड पर है। लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है। लखनऊ में ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए हैं ग्रीन नेट, ताकि कुछ राहत जो है वो लोगों को मिल पाए। इसके साथ साथ देखिए चिलचिलाती गर्मी से स्थिति किस तरीके से बेहाल हुई है, वो तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख पाएंगे। देखिए ग्रीन कलर के नेट लगाए गए हैं ताकि कुछ राहत मिले। ये वो सिग्नल है, ये रेड लाइट है जहां पर कुछ सेकंड्स के लिए आपको रुकना होता है, लेकिन ऐसे में वो जो कुछ सेकंड है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें पैदा करता है। ऐसे में यहाँ पर प्रशासन की तरफ से थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है कि जहाँ जहाँ भी रेड लाइट है वहाँ पर ये ग्रीन कलर का नेट, ताकि अगर रुकना पड़े, खासतौर से 2 व्हीलर्स को, जो 2 पहिया चालक है, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत हो जाती है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से मुक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं और विकास अब्रोल मेरे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। पहले ये मुक्ता का रुख कर लेते हैं। मुक्ता, क्या स्थिति बता रही हैं आप भोपाल में, नौतपा की शुरुआत, क्या नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो में, कितनी गर्मी?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे गर्मी में सब जो है वो बेहाल है। रात के बाद सीधा जो है वो दोपहर आ जाता है, सुबह तो दिखता ही नहीं है, ना समझ आता है। जब आप उठते हैं तभी से इतनी गर्मी होती है। और कई इलाकों में भोपाल के जो है अब रात में बिजली जो है वो कट जा रही है, उसको लेकर भी कई शिकायतें आ रही हैं कि 12-1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बिजली चली जाती, तो लोग सो नहीं पा रहे हैं, बेहाल है। और गर्मी जो है यहाँ पे एकदम तप रही है, 40 से ऊपर पारा रोज है। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे गन्ने की दुकान में खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे गर्मी के बारे में? गर्मी बहुत है साहब, इससे सो नहीं पाते अपन, इतनी ज्यादा है कि देख लो आप पसी निकल रहा हो जी। आप क्या कहेंगे? मैम गर्मी तो बहुत है, अब इस गर्मी में सरवाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी ये बस देख रहे हैं कि अभी 9 तपा चालू हो गए हैं, तो इसमें कैसा माहौल रहता है, अब बस कर रहे हैं हम। जी आप क्या कहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि कृपया करके आप लोग है ना, जो भी है ना, मतलब कि है ना, सेफ्टी टैंक का पानी यूज़ किया जा रहा है रोडों में। कम से कम कुछ जनसंख्या ऐसी है हमारे यहाँ पर, जो स्लम एरिया है, वहाँ पर किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम रोड में जो है इतने हमारे है ना, मतलब भोपाल के अंदर जो बांध बने हुए हैं, डैम बने हुए, कृपया मेरी रिक्वेस्ट ये है कि है ना, यहाँ पर इतना गंदगी ना फैलाएं और डैम का पानी यूज़ करें। आप क्या कहोगे? मैं देख रही हूँ आप आए हो यहाँ पे गन्ना का जूस पीने, मैं क्या कहूँ, मेरे को कुछ गर्मी के बारे में क्या कहोगे? गर्मी में हमको एनिमल्स के लिए पानी रखना चाहिए, अपनी छत पे पानी रखना चाहिए, चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए और गिलहरियों के लिए, और नीचे भी आपको गाय और कुत्तों के लिए पानी रखना चाहिए नीचे। और मैं यही कहूँगा कि आप डेली पानी बदलिए, ठंडा पानी डालिए उनके लिए, और जो भी आपके घर आ रहे हैं डिलीवरी बॉय वगैरह लोग, उनके लिए भी पानी दीजिए, ठंडा पानी दीजिए। जी बिल्कुल। आप भैया गन्ने का जूस बना रहे हो, गन्ने का जूस का बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? ठीक है, अभी हाल में तो ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छा? ज्यादा अच्छा तो नहीं है गर्मी के में। क्यों? ये 9 तपा के बाद धूप में हमारे कोई बाहर नहीं निकलता है, क्या है कि लू लपड़ इसकी डर से नहीं निकलता है। बिजनेस ज्यादा नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं है खास। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो माहौल है, जो कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, रुक रुक के जो यहाँ से जा रहे हैं, बहुत ये जो है बहुत बिजी सड़क है यहाँ भोपाल का। लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं क्योंकि इतनी यहाँ पे गर्मी है। लेकिन जिस तरह से ये गन्ने के जूस वाले ने भी बताया कि बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा उनको बढ़ोतरी नहीं है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि गर्मी के कारण लोग रुक रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं रुक रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए एक बार विकास का रुख करते हैं, जम्मू की स्थिति जानते हैं। विकास, जम्मू में क्या स्थिति है? क्या वहां भी उतनी गर्मी है जितनी दिल्ली एनसीआर में, या फिर हम देख रहे थे मध्य प्रदेश भोपाल की स्थिति, या फिर यहाँ पर कंपैरेटिवली कुछ राहत है? देखिए जम्मू में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। जम्मू संभाग में 40-41 के आसपास का तापमान चल रहा है और 9 तपा का असर जम्मू कश्मीर में भी देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं मोनिका, 9 तपा में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि पंचांग के मुताबिक कहा जाता है कि जब सूर्य देव जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और 9 दिन जो ये होते हैं पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल साथ होती है, तब ये 9 दिन होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर भी पीछे यहाँ पर गन्ने के रस की रेडियाँ हैं, ये पूरे इलाके में अलग अलग रेडियाँ, और यहाँ भी लोग जो आ रहे हैं तकरीबन अपनी गाड़ियों में बैठ के जो है गन्ने का जूस पी रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि बाहर आएंगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी। उसका असर जो है साफ साफ यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार, इनसे बात करेंगे। सर, गर्मियाँ बड़ी है, गन्ने के जूस की सेल भी बड़ी है? जी सर, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है, लोग ज्यादा आके पी रहे हैं गन्ने का जूस? बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है आपको कि गर्मी कितनी देर रहेगी? ये तो अभी क्या बोल सकते हैं, पूरी उम्र हो गए। हाँ, गन्ने वाला ही बोलते हैं, गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे बोलेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं दुकानदारों का ये कहना है गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पे जूस पीने हैं। सर, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में लोग तकरीबन ऐसी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, गन्ने का जूस या रस किसी तरह का। हाँ जी, बहुत बढ़िया लेना चाहिए जी। हाँ जी, यहाँ पर ठीक होता है। हाँ, हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय। ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो इसीलिए आप भी आए यहाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन लोग जो हैं ज़्यादातर, अच्छा तकरीबन जहाँ पे भी देखेंगे लोग गन्ने का यहाँ जूस पर पीने आए यहाँ हैं, पे ज़्यादातर लोग आए हैं। उनकी तादाद में इजाफा देखा जा रहा है, या फिर अभी फिलहाल गर्मी की वजह से कुछ कमी? हमारे साथ पंकज भी जुड़ चुके हैं, पंकज का भी रुख करेंगे, और साथ साथ सुशील तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। एक बार विकास से ये समझ रहे थे। विकास, टूरिज्म पर क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है?
पड़ रही है, लेकिन फिर भी माता के चरणों में, कटरा में माँ भवानी के चरणों पे अभी भी लोगों का तांता लगातार चल रहा है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि लोग दिन के समय यात्रा करने से बच रहे हैं, क्योंकि दिन के समय गर्मी अत्यधिक होती है, तो लोग शाम को 4-5 बजे के आसपास भवन की यात्रा शुरू करते हैं और पूरी रात यात्रा करते हैं। ऐसे में लोगों का ज्यादा शाम को वहां पर ज्यादा आवागमन देखा गया है बनिस्बत सुबह के, लेकिन देखा जाए तो दिन का गर्मी की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मैं लौट रही हूं विकास जम्मू आपके पास, हमारे साथ नित्यानंद मिश्रा भी जुड़ चुके हैं वाराणसी से। एक बार पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, राजधानी दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं तापमान में बढ़ोतरी है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, मानसून कब तक आएगा? बिल्कुल मोनिका, लगातार अगर दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक लगातार जो है इसी तरह का तापमान झेलना पड़ेगा। आज की अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो 44 से ऊपर का टेम्परेचर अभी तक का है, जो आंकड़ा है दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि सिकंजी, आप देखिए यहाँ पर पीछे मेरे, आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ कहीं न कहीं भीषण गर्मी से राहत देता है और लगातार जो छोटी छोटी दुकानें उन पर यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। यहाँ आप देखिए सिकंजी, यहाँ तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, भीड़ भाड़ है, इन सिकंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों से भी बात करूँगा। सर, सिकंजी ले रहे हैं, भीषण गर्मी है? सर बहुत ज़्यादा गर्मी है सर, अभी तो भैया के कारण मैं बच रहा हूँ, ऐसा मतलब फेंट करता ना, बेहोश हो जाता। अब भैया ने अभी दिया है, अब देखो पसीना से भीगे हुए अभी देख सकते हो। मतलब एक तो ब्लैक कोट है, ऊपर से भाई लक्ष्मी नगर में इतनी गर्मी लक्ष्मी नगर नहीं, पूरी दिल्ली में एनसीआर में इतनी गर्मी है कि क्या ही बताऊँ। 45-46 डिग्री चल रही है अभी तो, शायद दिक्कत है। अरे सफोकेशन हो रहा है अभी भी मुझे। आप दूसरी गिलास ले रहे हैं, तीसरी है? ये मेरी दूसरी है। दूसरी गिलास अभी जैसे आप अगर होता ना आपने बीपी नापने को, तो मेरा ऐसा फेंट आप देख सकते हैं, नब्स मेरा कितना धक धक हो रहा है ऐसा। देखिए उनका ये असर है। देखिए और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा। सर, भीषण गर्मी से कितनी राहत मिल रही है यहाँ पे? सर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और गर्मी से बचाव के लिए हम लोग शिकंजी, सत्तू या बेल का जूस वगैरह इन सब चीज़ों का सहारा ले रहे हैं और उससे अपना बचने की कोशिश। क्या लगता है सर, गर्मी से राहत मिली? थोड़ा बहुत गर्मी से राहत तो है सर। शिकंजी सहारा है क्या? शिकंजी तो सहारा या नींबू पानी? नहीं, ऐसे में नींबू तो इसमें पड़ता ही पड़ता है। दोनों चीज से मिला के बनता है। ठंडी भैया आपका कारोबार सहारा है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। पंकज, एक बार लखनऊ चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सुशील तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, पावर कट को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या खास निर्देश जारी हुए हैं योगी सरकार की तरफ से, और क्या ग्राउंड जीरो पर इम्पैक्ट उसका नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो पावर कट पे लगातार जिस तरह पावर कट हो रहा था, तमाम ट्रांसफार्मर फूक रहे थे, और उसके बाद योगी जी ने जिस तरह की मीटिंग ली, मीटिंग के बाद तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि पावर कट होने के बाद तुरंत उसको ठीक किया जाए और बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से 24 घंटे दी जाए। तो उसके बाद से लगातार जो बिजली की आपूर्ति है उसमें सुधार आया है, और जो पावर कट होने के बाद देखा जा रहा था कि ट्रांसफार्मर ठीक होने में बहुत टाइम लग रहा था, अब एक्टिव हो गए अधिकारी, क्योंकि इसमें 4-5 अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं। नित्यानंद का रुख करेंगे, वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। नित्यानंद, बनारस में क्या स्थिति है, वाराणसी में क्या स्थिति है? गंगा का घाट है, यहाँ पर गर्मी का क्या इम्पैक्ट नजर आ रहा है? नित्यानंद, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। एक बार फिर से मुक्ता पाठक हमारे साथ बनी हुई है, MPCG ब्यूरो हेड। मुक्ता, आप लगातार लोगों से बात कर रही थी, इस साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे प्रशासन ने कुछ खास इंतजाम, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि रेड लाइट एरियाज पे जो है ग्रीन नेट लगाए गए हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। सो ऐसे में क्या MP में या भोपाल में भी कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिससे कुछ लोगों को राहत मिले? देखिए, जगह जगह पे जो है पानी, पीने के पानी की व्यवस्था जरूर की गई है, ताकि जो भी राह चलते व्यक्ति हैं, अगर वो गन्ने का जूस या इस तरह की चीज़ें नहीं खरीदना चाहते हैं तो वो कम से कम उनके लिए पीने का पानी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था तो की गई है। लेकिन इसके अलावा जैसे ग्रीन नेट वाली बात है वो तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो
सिग्नल्स आते हैं वहां पे बहुत देर आपको नहीं रुकना होता है, थोड़ा सा रुकना होता है, लेकिन राह चलते व्यक्तियों के लिए जगह जगह कई लोगों ने अपने घर के सामने भी पीने की व्यवस्था रखी है, घड़े रखे हैं, ग्लास रखा हुआ है, बॉटल रखा हुआ है, तो पीने की व्यवस्था तो लगातार हो रही है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह की गर्मी हम लोग पिछले 10 दिन से भोपाल में देख रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे पहले इतनी गर्मी कभी नहीं रही है। और लगातार मौसम विभाग जो है वो हीट वेव, लू से बचने की जो है अलर्ट जारी लगातार कर रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो और नौगांव जो है वो सबसे इस वक्त वहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, 47 से ऊपर है। बिल्कुल, और धीरे धीरे आप यही उम्मीद हम आशंका जताई जा रही कि नौतपा में टेम्परेचर और ज्यादा राइज होगा। एक बार फिर से सुशील तिवारी का रुख करते हैं। सुशील जी, बात जरा कंप्लीट कर लीजिए। पावर कट को लेकर निर्देश जारी हुए, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर, या फिर अभी भी लोगों की शिकायतें हैं कि इस तरह से पावर कट्स हो रहे हैं? सुशील जी तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। पंकज, अभी फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? 9 दिन तो ये तय है कि गर्मी जो है वो चरम पर रहने वाली है, लेकिन क्या 9 दिन के बाद बारिश की कोई उम्मीद? बिल्कुल मोनिका, लगातार अगर जिस तरह से देखा जाए तो भीषण गर्मी का प्रकोप अभी जारी है, लेकिन आज राहत की बात है कि आज मानसून ने भी दस्तक दिया है। तो ये केरला में जो मानसून ने दस्तक दिया वो उसको आने में लगभग जो मौसम विभाग के अनुसार बताया जाता है कि 15 दिन 12 दिन 15 दिन 18 दिन लग जाते हैं यहाँ तक आने में। तो अभी कहीं न कहीं एक तरफ से अगर देखा जाए तो राहत नज़र नहीं आ रही है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए अभी भी इसी तरह का भीषण गर्मी और उस चेतावनी जो उसके बीच जो चेतावनी है, ये अहम है मोनिका कि उस चेतावनी का पालन करना होगा। मैं बात करूंगा बिना गाड़ी वाली, बिल्कुल पंकज, हम तस्वीरें देख रहे हैं और लोगों की बात भी सुन रहे हैं। इन सब के बीच गर्मी लगातार जारी है और ऐसे में एडवाइजरी भी लगातार जारी है और लोगों से हम खुद भी अपील कर रहे हैं कि अपना ख्याल रखें। इंडिया डेली के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।